जंगल। आपने शेर और गीदड़ की लड़ाई देखी होगी, चूहे और बिल्ली की लड़ाई देखी होगी, लेकिन आज जो आप देखेंगे वो आपने अब से पहले न कभी देखा होगा और शायद न कभी आगे देखेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे एक बदले की कहानी। एक टाइगर का दूसरे टाइगर से, एक बेटे का अपनी मां के कातिल से। ऐसी कहानियां आपने अब तक फिल्मों में ही देखी होंगी, लेकिन आज पहली बार जंगल में देखिए कि कैसे बदल गया जंगल का कानून। क्यों एक टाइगर ने दूसरे टाइगर को ही बना लिया अपना शिकार, और फिर किसने और कैसे लिया उससे इस मौत का बदला। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाल ही में जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। कुछ ऐसा जो बहुत ही डरावना और अजीब था। इसमें टाइगर का एक नया ही रूप देखने को मिला। आमतौर पर यह माना जाता है कि टाइगर एक ऐसा जंगली जानवर है जो किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर वो आदमखोर बन जाए तो वो बेहद खतरनाक हो जाता है। हालांकि ये तब भी अपनी प्रजाति के जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन एक घटना ने दुनिया को टाइगर का एक बेहद खौफनाक और खतरनाक रूप दिखाया जो पहले कभी नहीं देखा था। आइए अब आपको बताते हैं कि मामला है क्या। अक्सर एक टाइगर दूसरे टाइगर को जमीनी लड़ाई में हरा देता है, लेकिन क्या एक टाइगर दूसरे टाइगर को खा भी सकता है? और क्या मरने वाली टाइगर का बच्चा बड़ा होकर अपनी मां की मौत का बदला भी ले सकता है? कहानी किसी हिंदी फिल्म की तरह लग रही है, लेकिन ये कहानी नहीं, हकीकत है। और ये सब हुआ है बांधवगढ़ के इन हरे भरे जंगलों में। इस तरह की घटना भारत में पहली बार देखी गई, और वो भी तब जब बांधवगढ़ बाकी के टाइगर रिजर्व के मुकाबले काफी शांत टाइगर रिजर्व माना जाता है। बांधवगढ़ अपने जाने माने टाइगरों जैसे सीता और बीटू की वजह से इतना मशहूर है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बांधवगढ़ में टाइगर ही टाइगर की जान का दुश्मन बन गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि टाइगर ही टाइगर के खून का प्यासा हो गया? कहानी पूरी फिल्मी है। आइए शुरू करते हैं। वो साल था 2010, दिसंबर का महीना। बांधवगढ़ की दिलकश बाघिन लंगड़ी ने चक्रधारा इलाके में अपना कब्जा जमाया हुआ था। ये थोड़ा सा लंगड़ा कर चलती है, इसलिए इसका नाम ही लंगड़ी पड़ गया। इसके दो छोटे शावक भी हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि लंगड़ाने के बावजूद इसे शिकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लंगड़ी का छोटा सा परिवार यहां आराम से रह रहा था। उस दौरान बांधवगढ़ में आने वाला हर टूरिस्ट लंगड़ी के इस परिवार को खास तौर पर देखने आता था।
फिर एक दिन अचानक लंगड़ी की जिंदगी में तूफान आ गया। कनकटी नाम की एक दूसरी बाघिन चक्रधारा इलाके में आ गई, जो लंगड़ी का इलाका है। कनकटी इस इलाके को लंगड़ी से छीन लेना चाहती थी। चक्रधारा में शिकार की कोई कमी नहीं थी। बांधवगढ़ के इस बेहद खास इलाके पर लंगड़ी का कब्जा था, लेकिन अब कनकटी इसे अपने कब्जे में लेना चाहती थी। यानी जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती थी। जंगल में पहली बार कैट फाइट होने वाली थी। जंगल के अधिकारी इस जंग पर पैनी नजर रखे हुए थे। उनके मुताबिक दोनों बाघिनों के बीच पहली बड़ी लड़ाई जनवरी 2011 में हुई। दोनों के बीच जबरदस्त जंग हुई। कुछ भी हो सकता था। आखिरकार इस लड़ाई में कनकटी हार गई और चक्रधारा इलाके से दुम दबाकर भाग गई। कनकटी जो थी वो झुजरा फीमेल की बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, 3 में से दूसरी नंबर की फीमेल थी। और जब वो बड़ी हुई और उसने टेटरी बनाना शुरू किया, तो उसी दौरान उसने सिद्ध बाबा चक्रधारा की तरफ अप्रोच किया। और जब इस तरफ वो आई तो इधर पहले से ही लंगड़ी टाइग्रेस यहाँ पे थी। और जब उसने कोशिश की उससे फाइट करने की, तो एक फाइट में तो उसने उसको हरा दिया और लंगड़ी वो फाइट जीत गई थी। इस लड़ाई में कनकटी को हराने के बाद लंगड़ी और उसके शावकों को लगा कि उन पर अब कोई खतरा नहीं है। लंगड़ी को लग रहा था कि अब वो महफूज है और अपने बच्चों के साथ यहां आराम से रह सकती है। अक्सर देखा गया है कि हारने के बाद टाइगर कभी उस इलाके में वापस नहीं आता। लंगड़ी को भी लगा होगा कि कनकटी अब कभी नहीं लौटेगी और वो यहां शांति से रह सकती है। ये शांति तूफान से पहले की थी। लंगड़ी की खुशी कुछ ही दिन में काफूर हो गई। 3 महीने बाद कनकटी फिर से चक्रधारा इलाके में लौटी। उसे देखकर लगा कि लंगड़ी से हार के बाद उसका गुस्सा और भड़क गया है और वो किसी भी कीमत पर लंगड़ी से बदला लेना चाहती है। बदला। लेकिन इस बार उसने जो किया उसे सिर्फ गुस्से में उठाया गया कदम नहीं कहा जा सकता। मार्च 2011 में लंगड़ी और कनकटी के बीच फिर से जंग हुई। ये आर पार की जंग थी और अब जो होने वाला था वो जंगल के इतिहास में शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कनकटी ने लंगड़ी को मार गिराया। जब वन विभाग का हाथी मौके तक पहुंचा तो उन्हें लंगड़ी की लाश के कुछ टुकड़े मिले। बाकी का हिस्सा कनकटी खा चुकी थी। ये हैरान कर देने वाला वाकया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक टाइगर का दूसरे टाइगर को मारकर खा जाना, ऐसा ना तो पहले कभी देखा गया था और ना ही सुना गया। बांधवगढ़ के अधिकारी और वन विशेषज्ञों को इस घटना से बड़ा झटका लगा। 5 मार्च को एक शख्स ने फोटोग्राफी के लिए इजाजत ली थी, पूरे दिन के लिए। इसके लिए उन्होंने एक हाथी किराए पर लिया था। उन्होंने देखा कि कनकटी बरुआ नाला की तरफ जा रही है और जब वो बरुआ नाला की तरफ जा रही थी तो हाथी उसका पीछा करने लगा। वो एक पहाड़ पर चढ़ गई और जब तक हाथी उस पहाड़ के ऊपर पहुंचा तो उन्होंने देखा
कि कनकटी एक दूसरी बाघिन को खा रही है। इस तरह हमें पता चला कि कनकटी ने उस दूसरी बाघिन लंगड़ी को मार दिया है। इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि टाइगरों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कनकटी के हाथों अपनी मां को मरते देख लंगड़ी के दोनों शावकों के दिल में भी कनकटी का डर बैठ गया। उन्हें लगा कि कनकटी कहीं उन्हें भी मौत के घाट न उतार दे। इस डर से ये दोनों चक्रधारा इलाके को छोड़कर बांधवगढ़ की खितौली रेंज के जंगलों में भाग गए। टाइगर के बड़े बच्चे एक एडल्ट टाइगर का मुकाबला नहीं कर सकते। किस्मत से लंगड़ी के बच्चे सड़क पार खितौली जोन में चले गए और अब वो वहीं रह रहे हैं। इस दौरान बांधवगढ़ का वन विभाग भी हरकत में आ गया। जंगल के लोगों ने लंगड़ी के बच्चों पर नजर रखनी शुरू कर दी। साथ ही वे कनकटी पर भी कड़ी नजर रखे हुए थे। हमारी टीम ने कनकटी को ताला रेंज में कई बार देखा। लंगड़ी से लड़ाई के दौरान उसकी एक आंख भले ही घायल हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो चक्रधारा की महारानी बन गई थी। बांधवगढ़ के चक्रधारा इलाके में अब लंगड़ी की बजाय कनकटी की दहाड़ सुनाई देती थी। लेकिन इन दहाड़ों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि गर्व था कि उसने अपना अस्तित्व बनाए रखा। लंगड़ी को मारने के बाद कनकटी का गुस्सा शांत हो गया और तो और ताला रेंज के बमेरा टाइगर के साथ उसने अपना परिवार भी बसा लिया। लंगड़ी के शावक बांधवगढ़ के खितौली रेंज में बस गए, जहां वो अपनी मां की हत्यारिन टाइगर से महफूज थे। बांधवगढ़ में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक सुबह कनकटी की लाश जंगल में पड़ी मिली और कुछ ही दूरी पर दो लाशें और पड़ी थी कनकटी के शावकों की। बांधवगढ़ वन विभाग में हड़कंप मच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि इसकी मौत के पीछे किसी दूसरे टाइगर का हाथ है और इसी टाइगर ने उसके दो बच्चों को भी मौत के घाट उतारा है। कौन था ये कातिल टाइगर जिसने कनकटी के पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया? जानकारों का मानना है कि बांधवगढ़ में कनकटी के परिवार को खत्म करने वाला
और कोई नहीं बल्कि लंगड़ी का बेटा है। वही लंगड़ी जिसे 3 साल पहले कनकटी ने मारकर खा लिया था। अगर ये सच है तो ये भी सच है कि टाइगर के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। कनकटी दरअसल झुरझुरा टाइग्रिस की बेटी थी। पहले बच्चों के साथ उसका जन्म हुआ था। और एक बार ऐसा मैंने देखा था राजबहरा डैम पे कि अपने झुरझुरा थी कनकटी और अपने नए बच्चों के साथ, यानी 3-3-6 बच्चों के साथ एक बार में दिखी थी। कनकटी लंगड़ी की लड़ाई टेरिटोरियल वो ठीक था, बट मार के खा जाना बहुत ही अजीब था। और मुझे लगा था कि इस लड़ाई के बाद जब लंगड़ी मर चुकी है अब बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है, बट ऐसा हुआ नहीं। और लंगड़ी के बच्चों का कनकटी से बदला लेना एक फिल्मी सीन की तरह मेरे लिए था। तो ये है जंगल और उसके नियम। कनकटी के बाद लंगड़ी के बेटे ने चक्रधारा के इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया और शायद उसे लगा होगा कि ऐसा करके उसने अपनी मां के दूध का कर्ज चुका दिया है। जंगल